यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों के क्षेत्रों में अब बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है और ये पानी जो है ये कई इलाकों में, रिहायशी इलाकों में घुसता जा रहा है। जो निचले इलाके हैं, नदी के आसपास के इलाके हैं, यहां स्थिति इस समय गंभीर है। यमुना के बढ़ते जल स्तर की वजह से गीता कॉलोनी हो, मजनू का टीला हो, कश्मीरी गेट हो, गढ़ी मांडू का इलाका हो या फिर नदी यमुना के इस पार के इलाके यानी मयूर विहार जैसे इलाके भी हैं, ये बुरी तरह से प्रभावित होने लगे हैं। अब तक लगभग 14,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर राजधानी दिल्ली में पहुंचा दिया गया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से समय चल रहा है। प्रभावित लोगों के लिए आईटीओ, मयूर विहार और गीता कॉलोनी में राहत शिविर बनाए जा रहे हैं। बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय तक के पास पहुंच गया, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और कई प्रमुख नौकरशाहों के दफ्तर भी हैं। अगर आप चंदगी राम अखाड़े की बात करें, सिविल लाइंस के इलाके की बात करें, तो यहां भारी जल जमाव हो रहा है। अधिकारियों ने कहा कि यमुना का जल स्तर धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है शाम तक। जो है जल स्तर बढ़ने के चलते ये सामने जो सीएनजी पंप है वो भी ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है यमुना बाजार में। जी हां, कल यमुना बाजार की जिन सड़कों पर मैं पैदल चल सकता था, आज यहां पर काफी पानी भरा हुआ है। स्थिति ये दिखाई पड़ रही है कि एनडीआरएफ के जवानों को यहां पर उतारा गया है। एनडीआरएफ की टीम के कमांडर जो हैं यहां पर आप देखिए कि अपनी टीम के साथ यहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और यमुना बाजार आप देखिए कि ये जो पूरी वॉल है इसके उस पार जल स्तर और ज्यादा है। इसके साथ साथ जो दूसरी तरफ से पानी यहां पर काफी पहुंच गया है। यहां लोगों को रेस्क्यू करके टेंट्स में लाया गया था, लेकिन ये टेंट इस वक्त खाली पड़े हुए हैं क्योंकि इसके भीतर भी इस वक्त काफी पानी पहुंच चुका है। यमुना बाजार की पूरी स्थिति आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से दूर तक आप देख रहे हैं कि यहां पर जो पानी है वो भरा हुआ और आगे जो है वो यहाँ पर लोग अपनी सामान लेकर के भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ निगम बोध घाट भी आगे पड़ता है और यहाँ से लोगों को जो है निकाला गया है पूरी तरीके से। अब स्थिति ये दिखाई पड़ रही है कि इस पूरे इलाके में अभी जो टेंट लगाए गए थे यहाँ से सामान भी हटा लिया गया है। लोग जो निचले इलाके में मौजूद थे यमुना बाजार में, उनको इन टेंट्स में रखा गया था, लेकिन जलस्तर जैसे ही 2 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया उसके बाद यहाँ तक भी पानी आ गया है। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम वो तमाम जानकारियां आपको दे रही है कि किस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इसके साथ साथ जो दूसरी टीमें हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है और पूरी तरीके से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन इनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए सर, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे ज़्यादा जल स्तर हुआ तो उसके बाद में हमने लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू किया। इस दीवार से नीचे आने के बाद इन टेंटों में जितने भी थे, अभी क्या है कि हमने जितने भी मैक्सिमम एफर्ट्स लगा के जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, उन सभी को प्रॉपर यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम लोगों को यहाँ से सेफ लोकेशन में इवैक्यूएट किया है। दिल्ली में यमुना का जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि रिंग रोड तक इस वक्त पानी भर गया है। ये रास्ता करनाल यानी हरियाणा से आता है और सीधे आईएसबीटी की तरफ जाता है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी रिंग रोड तक पहुंचा हुआ है। रिंग रोड का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरीके से इस जगह डूबा हुआ है। मजनू के टीले से करीब यहाँ ये 500 मीटर की दूरी है और यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो है जलस्तर बढ़ने के चलते ये सामने जो सीएनजी पंप है वो भी डूब गया है और यहाँ पर अब सीएनजी भरवाने के लिए रोक लगाई गई है। कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं आ सकता। बसों को देखिए कि किस तरीके से इस रास्ते में निकल रही हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। एम्बुलेंस भी बहुत धीमी रफ्तार में यहाँ पर चल रही है। रिंग रोड तक पानी आना ये बताता है कि यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके आगे की तरफ जो है सिविल लाइंस है, जहां पर वहां के कई इलाकों में भी जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। गाड़ियां आप देखिए कि ट्रैफिक बहुत रेंग रेंग करके चल रहा है, बहुत ही धीमी रफ्तार में चल रहा है क्योंकि रिंग रोड का जो एक तरफ का हिस्सा है वो पूरी तरीके से यहाँ से करीब 500 मीटर यानी कि 1 से 2 किलोमीटर के आसपास जो है पूरा ये स्ट्रेच जो है पूरी तरीके से जलमग्न है। तो ये तो आपने रिंग रोड का हाल देखा। अब हम आपको दिल्ली सचिवालय ले चलते हैं। यहां से दिल्ली की सरकार चलती है।
पानी सचिवालय तक पहुंच गया और मेरे सहयोगी सुशांत वहां इस समय मौजूद हैं। देखिए उनकी रिपोर्ट। सरकार की दहलीज तक इस वक्त कहा जाए तो पानी यमुना का जो है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली सचिवालय से मैं 100 मीटर की दूरी पर है और आपको दिखा दूं कि यमुना के सटे दिल्ली सचिवालय के पास की ये वॉल है जो कि कल देर शाम को कुछ हिस्सा जो है वो कोलैप्स किया था, लेकिन लगातार यहाँ पर पानी जो है वो रिसता हुआ दिल्ली सचिवालय की तरफ जो है वो आपको नजर आएगा जाते हुए। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यमुना का जो तेज प्रेशर है वो इस वक्त इन दीवारों से निकल रहा है। दीवारों के कई हिस्सों में क्रैक्स जो है वो नजर आ रहे हैं और यहीं से पानी जो है वो लगातार तेजी के साथ दिल्ली सचिवालय की तरफ बढ़ रहा है और दिल्ली सचिवालय तक पानी ना जाए इसके लिए पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की टीमें लगातार पंप के जरिए इस पानी को निकाल करके यमुना में डाइवर्ट कर रही हैं। दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है 207.48 मीटर पर पहुंच गया है और पिछले 5 बार का 1978 के बाद से अगर कहा जाए तो 5वीं बार है जब 207 का जो रिकॉर्ड है वो लगातार यमुना ने तोड़ा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यमुना का जल स्तर सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक स्थिर रहता 207.44 मीटर पर ही जो है वो स्थिर था, लेकिन अब एक बार फिर से यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हुआ है। 2013 का भी रिकॉर्ड जो है वो टूटा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली सचिवालय के बाहर की ये तस्वीर है। कल देर शाम के वक्त ये हिस्सा जो है वो कोलैप्स किया था और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहाँ पर आपको गिरे हुए नजर आएंगे। उसके बाद से ही प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सैंड बैग्स जो है वो रखे गए हैं ताकि पानी जो है वो तेजी के साथ है उसको किसी भी तरीके से जो है वो रोका जाए। सरकार की हालांकि ये कहना है कि तैयारियां काफी ज्यादा है, लेकिन अब स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो मॉनेस्ट्री मार्केट जरूर गए होंगे। मॉनेस्ट्री मार्केट में हालांकि लो लाइंग वो इलाका कहलाता है, निचला इलाका है, यमुना नदी के बेहद करीब है। वहां पर किस तरह से पानी लोगों के घरों तक में, दुकानों तक में घुस गया है और लोग वहां से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए गए हैं, मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। मोनेस्ट्री बाजार हूं मैं, मोनेस्ट्री बाजार के मेन गेट पर हूं। यहाँ देखिए एंट्री गेट पर इस तरीके से रेत की बोरियां लगाई गई थी और मिट्टी की बोरियां, ताकि अगर पानी जो अंदर आता है वो बाहर की तरफ ना आए। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा पानी आया, 207.46 जब मीटर पानी पहुँच गया तो नतीजा आप देखिए, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी पूरे रिंग रोड पर आपको दूर दूर तक पानी नज़र आएगा। अब नतीजा ये है कि लोग, चूँकि सड़क की इस तरफ ज़्यादा पानी है, छोटी गाड़ी अगर इस तरफ आएगी तो उसके इंजन में पानी जा सकता है, इसलिए लोग अंदर की तरफ से छोटी गाड़ियों को लेके जो एक मैक्सिमम 2 लेन में चलने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में बहुत लंबा ट्रैफिक जैम यहाँ पर लगा हुआ है और ये ऐसा नहीं कि रोड के इस तरफ ही पानी है, रोड के दूसरी तरफ भी बाढ़ का पानी पहुँचा हुआ है। तो कोशिशें लगातार की जा रही थी। हमने देखा था कि वसुदेव घाट पर भी इसी तरीके से मेन रोड पर रेत की बोरियां लगाई जा रही थी, एक नहीं बल्कि 2-2 लेयर लगाई जा रही थी, ताकि अगर पानी आता है तो वो आगे की तरफ न जाए। लेकिन आप ये देखेंगे, ये जो पूरा पानी है तकरीबन 1 फीट के आसपास पानी यहाँ सड़क पर पहुँच गया है। ऐसे में लोगों को बेहद संभल के चलना पड़ रहा है और ये पूरी स्थिति रिंग रोड पर ये बनी हुई है। बस गनीमत यही है कि अब पानी का स्तर बढ़ नहीं रहा है, तो एक उम्मीद है कि जल्द ये पानी उतरेगा। लेकिन अगर पानी का जल स्तर बढ़ता है तो ये पानी और आगे जा सकता है और कहीं ना कहीं 2023 वाली जो स्थिति है वो बनती हुई दिखाई देगी। ब्रिज में इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि गनीमत इस समय यह है कि जल स्तर बढ़ नहीं रहा है, लेकिन अगर पीछे से और पानी छोड़ा गया या फिर तेज बारिश फिर आई, मौसम विभाग फिलहाल तो कह रहा है, उम्मीद यही है कि जल स्तर धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि इस समय तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। 1963 के बाद 5वीं बार दिल्ली में यमुना ने 207 का आंकड़ा पार किया है और उसके बाद से यमुना का क्या विकराल रूप दिल्ली में देखने को मिल रहा है, इसके लिए हम आपको सिग्नेचर ब्रिज से टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आईएसबीटी का इलाका है और उसके बाद जैसे जैसे कैमरा पैन होगा तो आपको चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई देगा। सबसे पहले मोनेस्ट्री का वो बाजार, तिब्बतियन मार्केट, जो इस वक्त डूबा हुआ है और वहां यमुना का पानी भर चुका है, जिसकी वजह से दुकानों पर, घरों पर ताला लगाकर लोगों को बाहर निकलना पड़ा।
उसके बाद वसुदेव घाट से पानी इस वक्त बोरियों के जो बाउंड्री वॉल है उसको तोड़कर रिंग रोड पर जा रहा है, आईएसबीटी वाली सड़क पर जा रहा है और अंततः मजनू का टीला, वो गुरुद्वारा आपको दिखाई देगा आगे, जिस गुरुद्वारे के पास पाकिस्तान से भारत में शरण लेने वाले शरणार्थी पाकिस्तानी हिंदुओं का कैंप पूरी तरह से डूब गया है, जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर से एक और कैंप में शरण लेना पड़ रहा है। जहां इस वक्त यमुना बह रही है, आमतौर पे बाकी के महीनों में बहुत सक्रिय नदी बहती है, पतली सी नदी बहती है और आसपास के इलाके में ये जंगल झाड़ ही दिखाई देते हैं, लेकिन फिलहाल जहां तक नजर जाएगी, मैं आपको ये भी बता दूं, जो जंगल नुमा इलाका आपको दिख रहा है उस तरफ गड़ी गांव है, गड़ी मेंढू गांव है, ये सारे गांव डूब गए हैं और दूसरी तरफ भी सिग्नेचर ब्रिज के नीचे जो कैंप थे, शरणार्थी कैंप थे पाकिस्तानी हिंदुओं के, वो भी डूब गए। इतना पानी यमुना नदी में इस बार आया है, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, लेकिन कई इलाकों में कोहराम बचा हुआ है। उफनते बांध की वजह से सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बांध के दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं और कई राज्यों में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश, उफनते बांध और तेजी से बढ़ता सैलाब इन दिनों कई राज्यों में आफत लेकर के आया है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों तक सैलाब वाला संकट दिन ब दिन गहरा रहा है। सबसे पहले उफनते डैम की इन तस्वीरों को देखिए, जहां से पानी आफत बनकर आगे बढ़ रहा है। शहर शहर में जोरदार हाहाकार मचा है। ये यमुना नगर के हथनी कुंड की तस्वीरें हैं। यमुना नदी रौद्र रूप में है और इस उफान का असर दिल्ली में नजर आ रहा है। राजधानी के कई इलाकों में पानी भर रहा है। यमुना नदी का जलस्तर लोगों में डर पैदा कर रहा है। 1963 के बाद 5वीं बार दिल्ली में यमुना ने 207 का आंकड़ा पार किया है और उसके बाद से यमुना का क्या विकराल रूप दिल्ली में देखने को मिल रहा है, इसके लिए हम आपको सिग्नेचर ब्रिज से टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आईएसबीटी का इलाका है और उसके बाद जैसे जैसे कैमरा पैन होगा तो आपको चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई देगा। सबसे पहले मोनेस्ट्री का वो बाजार, तिब्बतियन मार्केट, जो इस वक्त डूबा हुआ है और वहां यमुना का पानी भर चुका है, जिसकी वजह से दुकानों पर, घरों पर ताला लगाकर लोगों को बाहर निकलना पड़ा। कुछ ऐसा ही सैलाब भाखड़ा डैम से पंजाब की ओर बढ़ रहा है, जिससे अब पूरा का पूरा पंजाब ही बाढ़ की चपेट में आ गया है। बाढ़ की मार से पंजाब में 15 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लोगों के सामने खाने पीने का भी संकट हो गया है। मैं दोआबा में इस वक्त पहुंच चुकी हूं, जहां पर ब्यास नदी का कहर इतना ज्यादा कि आप तस्वीरों में देखिए, आसपास गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। ये वो गांव हैं जो ब्यास नदी के किनारे बसे हुए हैं और ये इकलौता ऐसा पुल है जो बचा है जहां से रसद सामग्री वगैरह जा रही है। इस तरह के ट्रैक्टर्स यहाँ पर है। आप लोग कहाँ से आए हैं? अभी कहाँ से? बरनाला। क्या क्या लेकर आए हैं? मोगे तो आई। क्या बंद कीजिए जरा, क्या क्या लेकर आए? ਅਸੀਂ ਜੀ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ ਤੇ ਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ। तो कितने चक्कर आपके लग जाते हैं? ਸਾਡੇ ਜੀ ਹੁਣ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀ। हाँ जी। हर इलाके से आप जाइए, हर इलाके से अलग अलग ट्रॉलियां, क्योंकि यहाँ पर अब लोगों को मदद की दरकार है। उधर जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का दौर घनघोर मुसीबत लेकर आया है। यहाँ सलाल डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर में भी नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी कई इलाकों को अपने चपेट में लेती अब आगे बढ़ रही है। बाढ़ के चलते करीब 100 गांव एक तरह से टापू से बन गए हैं। अच्छा, सीमावर्ती इलाका है, बॉर्डर के इलाके में जो हालात हैं वो लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी नवजोत की ये रिपोर्ट। उत्तरी भारत में जल से संकट है और इस जल संकट में नदियां उफान पर है। बारिश के लिए अलर्ट जारी है। तस्वीरें आपको सतलुज की दिखाएंगे कि जहां पर आपकी नजर जाएगी आपको सतलुज का जो रौद्र रूप है वो नजर आएगा। किस तरीके से आसपास के गांव, पूरे इलाके को सतलुज ने चपेट में लिया है। फिरोजपुर के इस बॉर्डर एरिया में गांव
25 से 30 गांव हैं एक बेल्ट के जो खराब हुए हैं और इस प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ में। और कुल फिरोजपुर का अगर कहें तो रूरल इलाका ऐसा है कि 100 से ज्यादा गांव प्रभावित है। ये हुसैनी वाला वाटर बैरेज है जहां से सतलुज होकर पाकिस्तान जाती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है और बॉर्डर से सटा ये एरिया है और पाकिस्तान पानी किस तरीके से यहां से जा रहा है आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। पानी क्योंकि यहां से जिस तादाद में पीछे से फ्लो है उसका फ्लो आगे आपको नजर आएगा और कितना फैल चुकी है सतलुज वो भी तस्वीरों में साफ जाहिर है। और आसपास के गांव पूरी इस चपेट में है। पूरा इलाका आपको सतलुज में डूबा नजर आएगा। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता आपको जूम कर एक बार तस्वीरें जरूर दिखाएंगे कि हुसैनीवाला से बैराज से दूसरी और पार की तरफ अगर हम कैमरे से देखना चाहें तो किस तरीके की तस्वीर है और किस तरीके का सतलुज का ये कहर है जो बाढ़ के रूप में असर दिखा रहा है। पंजाब में बाढ़ से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ के चलते करीब 1.5 लाख हेक्टेयर जो फसल है वो बर्बाद हो गई। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यह भी कहा कि वो इस जल प्रलय से खासा दुखी हैं और जब तक वो जमीन पे ना जाते उनको पता ही नहीं चलता कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। सुनिए। पंजाब में रावी सतलुज ब्यास उफान पर है और खुद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे हैं। खेतों में अंदर पानी में जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं एक एक खेत का। तो चौहान साहब आप गुरदासपुर स्पेशल आए हैं, अमृतसर भी आप गए, क्या आपने जायजा लिया? यहाँ महाजल प्रलय की स्थिति है